देवकी नंदन महाराज ने सनातन बोर्ड की मांग की है। साथ ही जो तीर्थ स्थल हैं उनके आसपास मांस मदिरा की दुकानों को पूरी तरह बंद करने की भी मांग की है। आज हमारे साथ ब्रजवासी हैं, कुछ संत लोग भी हैं। आज इनसे जानेंगे ये क्या चाहते हैं। क्या सनातन बोर्ड की मांग जायज़ है? क्या तीर्थ स्थलों के आसपास जो मांस मदिरा की दुकानें हैं उनको बंद करने की मांग जायज़ है? तो विजय जी, जिस तरीके से तमाम साधु संतों ने पहले भी मांग की हैं और अब जो ठाकुर देवकी नंदन महाराज हैं उन्होंने कहा है कि सनातन बोर्ड की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मुस्लिमों का वक्फ बोर्ड है, इसी तरीके से हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। सनातन बोर्ड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वजह सबसे बड़ी ये है कि अलग अलग सरकारें, साउथ के मंदिरों में आप देखें सरकारों का नियंत्रण है और हिंदुओं का जो खून पसीने की कमाई जो वो अपने आराध्य को चढ़ाते हैं उस पैसे से बेधर्मियों को और पता नहीं किन किन को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। तो कम से कम ऐसा तो नहीं होना चाहिए। टैक्स पेयर का पैसा सरकार सबके ऊपर खर्च करती है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन जो धार्मिक मान्यताओं पर खर्च होता है तो उसको देखते हुए लग रहा है कि सनातन बोर्ड बहुत आवश्यक है। और सनातन बोर्ड के अंतर्गत सभी आम है। जिस प्रकार से मुस्लिमों का वक्फ बोर्ड है उसी प्रकार से गॉस्पेल हुआ करता है क्रिश्चनों का, और गॉस्पेल के अंतर्गत सभी एक उनकी सोसाइटी होती है जिसके अंदर वो स्कूल, धर्मार्थ, चिकित्सालय और चर्चों का संचालन करते हैं। तो उसी प्रकार से सनातन बोर्ड सबसे बड़ी आवश्यकता है। रही बात मांस मदिरा तीर्थ क्षेत्रों में बंद होने की, तो जितनी भी तीर्थ नगरी हैं, तीर्थ स्थल हैं, उन सभी जगहों पर मांस मदिरा बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ श्रद्धालुओं का मन खिन्न होता है बल्कि उनकी भावनाएं भी आहत होती हैं। तो मेरा मानना ये दोनों मांगें बिल्कुल ठीक हैं और सरकार को इस पर जल्दी से जल्दी विचार करना चाहिए। अगर सनातन बोर्ड का गठन हुआ और मांस मदिरा मुक्त हुआ, किस तरीके से लग रहा है कि जो आह्वान किया है क्या इतना आसान है ये सारी चीज़ें? देखिए, आसान तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ लोग हमारे हिंदू समाज में भी हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं। किंतु यदि हमारे सनातन बोर्ड का यदि गठन किया जाता है तो निश्चित मैं इस बात को मानता हूँ कि जो सनातन संस्कृति का आज ह्रास हो रहा है, उस ह्रासित होती हुई संस्कृति को बचाया जा सकता है सनातन बोर्ड के द्वारा, सनातन की शिक्षा दे करके। जब सनातन की शिक्षा लोग पाएंगे तो निश्चित जाहिर सी बात है कि वो मांस मदिरा से दूर होने लगेंगे। और हमारा ब्रज क्षेत्र तो ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी मिश्रित आबादी में रहते हैं। यहाँ दंगा भड़कने की कोई बातें भी नहीं है। यदि मुस्लिम लोग कुछ चाहें तो समझदारी दिखाते हुए ये स्वयं में भी अपने आप धार्मिक क्षेत्रों में मांस मदिरा की दुकानें ना लगाएं। यही मेरा कहना है कि यदि सनातन बोर्ड की स्थापना होती है तो आप मांस मदिराओं की बातें जो आज उठ रही हैं ये सब बंद हो जाएंगी, वरना तो ऐसा चलता रहेगा। सरकार किस किस पर रोक लगाएगी। कट्टी घरों को बंद भी करा दिया गया तो मांस इस तरीके से बिकेगा कि घरों में कट्टी घर खुल जाएंगे, वहाँ से अपना मांस बना कर लेकर के आएंगे। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ 2-3 महीने पुरानी बात है कि होली गेट के अंदर द्वारकाधीश के व्यस्ततम क्षेत्र में एक ऐसा डिक्की में मांस पकड़ा गया है कि जो प्रतिबंधित मांस था। अब आप बताइए, आप कैसे रोक लगाएंगे? इसके लिए तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मानसिक विचारधारा को बदलने की आवश्यकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। मैं समर्थन करना चाहूँगा कि सनातन बोर्ड के समर्थन में जो जो व्यक्ति आते हैं वो आह्वानित तो होकर के आए और सनातन बोर्ड की स्थापना में। ठाकुर देवकी नंदन महाराज जिस तरीके से आह्वान कर रहे हैं, आप कितना सहमत हैं और क्या लग रहा है सनातन बोर्ड से और जो तीर्थ स्थल है उनके आसपास से जो शराब की दुकानें बंद? देखिए, हम तो पूर्णतः सहमत हैं। हमने पहले भी मोदी जी को अपने खून से पत्र लिखा था और सनातन बोर्ड की मांग की थी। तो सनातन बोर्ड बन जाएगा ना तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो हमारे मंदिरों में देवालयों जो पैसा जमा होता है उस पैसे से प्रत्येक मंदिर की अलग अलग बड़ी बड़ी गौशालाएं खुल जाएंगी। क्योंकि जो ठाकुर जी का प्रसाद लगता है तो वो प्रसाद हमारे मंदिर की गौशाला के घी से ही बनेगा, दूध से बनेगा, दही से बनेगा, मक्खन से बनेगा। तो सनातन बोर्ड का गठन होना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनके आसपास शराब, मांस, अंडा नहीं बिकेगा तो श्रद्धालुओं की भावना आहत नहीं होंगी। अब लोग जब श्रद्धालु आते हैं, शराब बिक रही है, मांस बिक रहा है, अंडा बिक रहा है, तो बड़ा भावनाएं आहत होती है कि ब्रजभूमि में भी मांस बिक रहा है, तो लोगों की श्रद्धा आहत होती है। इसलिए हमारी तो सरकार के से प्रार्थना है कि ब्रजभूमि में 84 कोस में मांस, मदिरा, शराब, अंडा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि इसी प्रतिबंधित चीज को बेचता पाया जाता है तो सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। सनातन बोर्ड के गठन से क्या लाभ होगा? क्या मांस मदिरा की जो दुकानें हैं तीर्थ स्थल के आसपास, अगर वो बंद हो जाएंगी तो उन दुकानों से क्या
फर्क पड़ने वाला है? नहीं, निश्चित रूप से ये तो साधु संतों की बड़ी अच्छी मांग है। और जो भी व्यक्ति है वो तो एक आम हिंदू जो भी है वो तो एक नॉन वेज और ये जो शराब की चीज़ें हैं वो उनसे अपने आप को दूर रखता है। जो भी अपनी आस्था से जुड़ा जो भी व्यक्ति है, केवल जो जिसको जो धार्मिक व्यक्ति नहीं है या जो एक नेगेटिव है वही इन चीज़ों को परिश्रय दे सकता है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की मथुरा की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2021 में पहले से ही जो है इस मथुरा को घोषित किया हुआ है। और यहाँ के लगभग नगर निगम के 22 वार्ड जो हैं, जो 10 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है जन्मभूमि के आसपास का, उसको मुक्त कर रखा है। लेकिन ये प्रशासन की लापरवाही की वजह से, चाहे उसमें पुलिस हो, चाहे उसमें इनका जो भी फूड अल्टरेशन का डिपार्टमेंट हो, वो कठोर कार्रवाई करने में असमर्थ होते हैं और गलत रिपोर्टें माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पर भेजते हैं। तो उसका परिणाम ये होता है कि मथुरावासी जो हैं वो आते हैं, ब्रजवासी आते हैं। इस रिपोर्ट साधु संतों की अच्छी मांग है कि इस 10 किलोमीटर के इसको जो एरिया है इसको बढ़ा के पूरे 84 कोस में करना चाहिए। पूरा ब्रजमंडल मांस मदिरा मुक्त हो, यही हम सभी की मांग है। ये कहीं ना कहीं जो भी श्रद्धालु आते हैं वो देखते हैं तो उनके लिए नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो इसका लिए बहुत ज़रूरी था, जो भी डिसीजन लिया गया बहुत ज़रूरी है। तो ये थे हमारे साथ तमाम ब्रजवासी। उनका यही कहना है कि जो ठाकुर देवकी नंदन महाराज ने आह्वान किया है वो पूर्णतः उनका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि सनातन बोर्ड के गठन से जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, हमारे मठ मंदिर हैं, वो सुरक्षित रहेंगे। और जहां शराब की दुकानें तीर्थ स्थल के आसपास हैं, अगर वो पूरी तरह बंद हो जाएंगी तो उनकी भावना और जो श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन पूजा करने के लिए आते हैं उनकी भावना आहत नहीं होंगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।